Assalamu alaikum. How are you? Hope you will be fine, Shine. This is me, Imran Ali. Today we are going to discuss about essay writing. Yes, we will discuss our first lecture about the essay introduction. Let's start. First of all, we are going to discuss about the rules of essay writing. Rule number one. Essay means to attempt or discuss. इसका मतलब यह होता है कि आपने जो है ना ऐसे को डिस्कस करना है ना कि डिस्क्राइब। आपने ऐसे को बिल्कुल डिस्कस करना है ना कि डिस्क्राइब। फॉर एग्जांपल एक ऐसे आ जाता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। आपने बिल्कुल भी जो है ना डेमोक्रेसी के टाइप्स जो है ना डेमोक्रेसी की डेफिनेशन वगैरह ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी होती। आपने डेमोक्रेसी को बस डिस्कस कर दें। और नंबर सेकंड नंबर पॉइंट है गिव डायरेक्ट आंसर एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल। जो है ना आपने अननेसेसरी डिटेल नहीं देनी होती है। ऐसे कि टॉपिक में आपने टॉपिक को डायरेक्ट हिट करना होता है। जैसे मैंने पहले ही आपने अपने एग्जांपल में आपको क्लियर कर दिया कि आपने डेमोक्रेसी का अगर ऐसे आ जाता है आपने डेमोक्रेसी को डायरेक्ट हिट करना है और डेमोक्रेसी का डायरेक्ट आंसर करना है। आपने ये चीज़ें नहीं करनी कि आपने डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस और जो है ना डेमोक्रेसी के टाइप्स वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल भी जो है ना एक्सप्लेन नहीं करनी। ये आपकी इररिलेवेंट चीज़ें हो जाती हैं। योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल। आपकी ऐसे में लैंग्वेज बिल्कुल भी सादे अल्फाज यूज़ करने चाहिए। आपने बहुत सारे इडियम्स ये चीज़ें जो है ना नहीं लिखने इतने सारे। योर आर्ग्यूमेंट शुड बी लॉजिकल एंड रैशनल। आपके जो है ना आर्ग्यूमेंट बिल्कुल लॉजिकल और रैशनल होने चाहिए। देयर शुड बी कनेक्टिविटी एंड कोहेरेंस इन योर आइडियाज़ एंड लैंग्वेज। आपके जो भी बॉडी पैराग्राफ अगर खाली पैराग्राफ ही लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपके आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। अगर आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं तो एक बॉडी पैराग्राफ दूसरे बॉडी पैराग्राफ से कनेक्टिविटी जो है ना शो हो रही है उनकी। ठीक है। उसके अलावा लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी पैराग्राफ शुड बी इक्वल इन ऐसे बॉडी पैराग्राफ। इस पॉइंट का मतलब ये है, ये बिल्कुल ही बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है ना हर बॉडी पैराग्राफ अगर लिख रहे हैं तो आपकी ईच एंड एवरी बॉडी पैराग्राफ शुड बी इक्वल। इस तरह के अगर मसलन आप जो है ना कुछ स्टूडेंट्स इस तरह गलती कर देते हैं कि एक बॉडी पैराग्राफ जो है ना 2 पेजेस पर चला जाता है और सेकंड जो लिखते हैं वो हाफ पेज पर और तीसरा जो है ना पेज पर। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ना करें। ये बॉडी पैराग्राफ में इम्बेलेंस हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। इस पॉइंट का ये मकसद है। हाँ, this is not a paper of current affair या or park affair. It is the test of your ideas, creativity, knowledge and language. तो ये एक जो है ना पाक अफेयर या करंट अफेयर का पेपर नहीं होता जिस तरह जो है ना स्टूडेंट इस तरह से ऐसे को रिएक्ट करते हैं। ऐसे असल आपकी आइडियाज़ का टेस्ट होता है, आपकी लैंग्वेज का टेस्ट होता है, आपकी नॉलेज का टेस्ट होता है। यूज़ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस इन ऐसे इन यू ऐसे। आपने बिल्कुल ही शॉर्ट सेंटेंसेस जो है ना इस्तेमाल करने होते हैं। अगर मसला जब भी आप जो है ना एक बॉडी पैराग्राफ नया जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका पहला सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। हाँ ठीक है। उसके अलावा ऐसे में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, व्हाट टू अवॉइड। हाँ, डू नॉट यूज़ हीडिंग। आपने जो है ना हीडिंग्स यूज़ नहीं करते हैं। कुछ कभी कभार जो है ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो इंट्रो इंट्रो लिख लेते हैं, इंट्रो के बाद जो है ना वो क्या करते हैं कि हीडिंग्स लगाना शुरू कर देते हैं। ये फलां पैराग्राफ, ये फलां फलां फलां, ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने नहीं करनी। ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। डू नॉट डिफाइन द टॉपिक बट डिस्कस। ये मैंने पहले ही आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया कि आपने टॉपिक को डिफाइन नहीं करना, आपने डिस्कस करना है। यूज़ ऑफ आई एंड वी जो है ना ये भी बिल्कुल नहीं करना आपने। डोंट राइट अनऑथेंटिक फैक्ट एंड फिगर्स। आपने आउटडेटेड फैक्ट फिगर्स को नहीं लिखना।
मसलन जो है ना 2010 के 2012 या 2015 ये चीज़ें आपने जो है ना आपने ऐसे में जब आपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को जो है ना जस्टिफाई कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें अनऑथेंटिक फैक्ट पर नहीं डालने। उसके अलावा डोंट यूज़ टू मच इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ड्स। तो ये मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई कि आपने बहुत सारे इडियम्स यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह वो मना कर सकते हैं, लेकिन इस तरह मना किया जाता है कि आपको जो है ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इडियम यूज़ नहीं करने आते और वो आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप अगर मिस्टेक करेंगे तो आप जो है ना फेल कर सकते हैं ऐसे को। डोंट यूज़ एब्रीवेट वर्ड्स। आपने शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स नहीं लिखने, जिस तरह डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, कैन नॉट को कांट लिखते हैं। पाकिस्तान के लिए हमने ये जिस तरह मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने पाक लिखा है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना नहीं करनी। आपने बिल्कुल फुल लिखना है, डू नॉट, कैन नॉट, पाकिस्तान, जो भी हो, वाट एवर। Do not criticize, support any political party, political personalities until necessary। तो ये चीज़ें भी आपने नहीं करनी, किसी भी पार्टी को सपोर्ट या उस पर क्रिटिसाइज नहीं करना। डू नॉट ड्रॉ मैप्स एंड डायग्राम्स इन ऐसे। तो बिल्कुल ये भी चीज़ें, ये भी पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना नहीं करनी चाहिए। आपने डायग्राम और जो है ना ये ड्रा मैप्स वगैरह ये चीज़ें भी नहीं करनी है। अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये भी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट यूज़ वर्ड्स ऑफ विच यू डोंट नो मीनिंग। तो आपने ये भी चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। तो बहुत सारे एस्पिरेंट इस तरह ही करते हैं कि उनको जो है ना मीनिंग नहीं भी आती वो, लेकिन वो अपने सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। हाँ, ये पिछली स्लाइड की कंटिन्यू है, ये भी देखते हैं। ये काफ़ी सारे रूल्स रिपीटेड हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने जो है ना यहाँ से मैं क्लियर करवाता हूँ। रिलीवेंसी इज की टू सक्सेस इन ऐसे। आपने रिलीवेंट रहना है, आपने इरिलीवेंट चीज़ों को डिस्कस नहीं करना। अगर आप रिलीवेंट रहेंगे तो आप जो है ना ऐसे के पेपर में पास हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ सेम ही है, मैंने आपको बताई। देयर शुड बी नो हीडिंग इन ऐसे, अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वन पैराग्राफ शुड बी बेस्ड ऑन ओनली वन आइडिया। आपका एक पैराग्राफ जो आप लिखते हैं ना वो वन आइडिया पर हो, ना कि आप इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत सारी पॉइंट्स आप उसमें बता दें। डू नॉट यूज वर्ड्स आई वी यू एस मी इन यूर ऐसे। ना आपने आई वो यूज़ करने हैं, ना इनके ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये जो इनके यूज़ होते हैं वो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। उसके अलावा सिलेबस देखते हैं, एफपीएससी ने जो सिलेबस दिया है तो हमने उसमें क्या करना चाहिए। उसमें जो है ना कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट वन और मोर ऐसे इन इंग्लिश। और वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन। आपको एक ऐसे लिखना होता है, आपको बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें आपने मगर एक टॉपिक चॉइस करनी होती है। आपने जो आपने टॉपिक लिया है आपने उस पर जो है ना 2500 टू 3000 वर्ड्स तक जो है ना ऐसे लिखना होता है। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड to reflect comprehensive and research-based knowledge on selected topic. Candidates articulation, expression, technical treatment of style English essay will be expected। आपकी जो है ना रिसर्च बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए इसमें। और जो है ना आपका आर्टिकुलेशन देखा जाता है, एक्सप्रेशन देखा जाता है, टेक्निकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी देखी जाती हैं ऐसे के पेपर में। उसके अलावा आगे चलते हैं। कौन सी चीज़ें जो है ना स्टूडेंट्स करते हैं जो है ना वो फेल हो जाते हैं। कॉजेज ऑफ फेल्यूर इन इंग्लिश ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। आपने मसलन कभी कभार स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि वो प्रेशराइज हो जाते हैं, उनको जो है ना प्रेशर में आकर वो रॉन्ग जो है ना टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको फेल करवा सकती हैं। अगर आप समझते हैं, अगर आपको 50% भी आपको किसी पेपर या किसी भी टॉपिक पर जो है ना नॉलेज है, आपके पास फैक्ट फिगर्स है, आपके पास जो है ना अच्छे आर्ग्यूमेंट्स है, तो आप बिल्कुल उस तरफ जाएं, ना कि जो है ना बिल्कुल जिस तरह आप जिस पर जो है ना आपने कभी प्रैक्टिस ही ना की हो, तो वो आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लें, तो वो आपको फेल करवा सकती है। आउटडेटेड फैक्ट फिगर्स ये भी आपको नहीं करने चाहिए। बीट अबाउट द बुश, आपको इररिलेवेंट चीज़ें ऐसे के पेपर में चीज़ें जो है ना नहीं लिखनी, आपको रिलीवेंट रहना है, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करनी है। एस्पिरेंट ट्रीट इंग्लिश ऐसे लाइक अदर पेपर्स, पाकिस्तान अफेयर और एज वेल एज करंट अफेयर। तो ये कोई ऐसे जो है ना करंट अफेयर और पाक अफेयर का पेपर नहीं होता, आपने इस तरह जो है ना ऐसे वो ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें जो है ना आपके अपने आइडियाज़ होते हैं, अपने आइडियाज़ को आप सपोर्ट करने के लिए जस्टिफिकेशन देते हैं। एक लॉजिकल जस्टिफिकेशन होती है जो आपको आपके आइडियाज़ को प्रूव करती है कि जो आपने बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, lack of your own style of writing, copying down articles, write etc। यार इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस तरह करते हैं कि डाउन के आर्टिकल पढ़ते तो हैं डेली बेसिस पर, वो कॉपी करके लिख लेते हैं, रट्टा लगाते हैं और वही चीज़ें जो इन्हें ऐसे में डाल देते हैं। तो ये भी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। आपके अपने आइडियाज़ यहाँ पर काम आएंगे, सिर्फ आपने अपने आइडियाज़ देने हैं और जस्टिफिकेशन जो आपने पढ़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करें कि जो है ना डाउन से कॉपी करके वो जहाँ वहाँ पर ऐसे में पुट करके है। स्पेलिंग मिस्टेक्स, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दी है। आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स और मिसिंग लॉजिकल सीक्वेंस, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसे आ गया पॉवर्टी इन पाकिस्तान, तो आप जो है ना पॉवर्टी इन पाकिस्तान आपने ऐसे को डिवाइड कर दिया आपके, मैंने पहले जो है ना कॉजेस लिखने हैं, मैंने डायरेक्ट आ गया हूँ ये इन चीज़ों को जो है ना छोड़े, जो जो मेन हीडिंग होती है आपने इंट्रो, थीसिस और उसके अलावा एन ओवरव्यू ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, मैंने इसको जो है ना डायरेक्ट इस तरह किया है। आप फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा, बस मैंने आपके समझाने की खातिर ये जो है ना डायरेक्ट मैंने ये चीज़ की है। आपको क्या है, पावर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है, उसके आपने काजेज लिखने हैं, व्हाट आर काजेज ऑफ पावर्टी इन पाकिस्तान, व्हाट आर काजेज ऑफ पावर्टी इन पाकिस्तान। मैंने क्या किया, मैंने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो सेकंड नंबर पॉइंट पर है, मैंने वो फर्स्ट पर जो है ना डिस्कस कर दिया, जो फर्स्ट पर है मैंने वो बाद में डिस्कस कर दिया। तो ये होती है जो है ना लॉजिक, मिसिंग लॉजिकल सीक्वेंस, जो है ना ये आपको चीज़ जो है ना आपको बिल्कुल फेल करवा सकती है। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम पॉइंट नंबर 7 कर रहे थे ना, मिसिंग लॉजिकल सीक्वेंस इन आउटलाइन एंड ऐसे, ठीक है। जो आपने आउटलाइन में एक सीक्वेंस बनाई थी वो आपने ऐसे में आकर वो जो है ना वो मिस कर दिए, तो ये चीज़ भी आपको जो है ना क्या करवा सकती है, आपको फेल करवा सकती है। लेक ऑफ पैराग्राफ कनेक्टिविटी, ये भी चीज़ है, अगर आपने इस तरह की चीज़ें की तो वो बिल्कुल आप जो है ना फेल कर सकते हैं, ऐसे ये आपको फेल करवाएंगे। उसके अलावा अच्छा, हाँ, डिफरेंस बिटवीन सी एस एस पी एम एस ऐसे, ये देखें कि सी एस एस और पी एम एस के ऐसे में फ़र्क क्या होता है। जो है ना मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। यहाँ पर जो है ना आपको 1200 से जो है ना 1500 वर्ड्स तक जो है ना आपने वर्ड्स लिखने होते हैं ऐसे में पीएमएस के। यहाँ पर आपको टाइम मिलता है 2 घंटे, आपने 2 आवर्स में जो है ना ऐसे कंप्लीट करना होता है।
आपने पीएमएस के पेपर में जो है ना, आपके पीएमएस के पेपर में आपको जो टॉपिक दिया जाता है आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपने जो है ना उस टॉपिक को के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो टॉपिक दिया गया है आपको उसके साथ ही प्ले करना है, ठीक है। और सीएसएस के पेपर में क्या डिफरेंस है? सीएसएस का पेपर जो है ना 3 आवर्स का होता है। आपने 3 आवर्स में जो है ना इसको कंप्लीट करना होता है। और इसमें जो है ना आपकी एग्जामिनर जो है ना थिंकिंग पावर, लैंग्वेज, नॉलेज और ये चीज़ें आपकी जो है ना एग्जामिनर देखता है। और सीएसएस के पेपर में आप क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक दिया जाएगा आप उसे जो है ना एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। आपने सीएसएस के पेपर में जो भी आपने थीसिस स्टैंड लिया है वो आपने प्रूव करना होता है कि ये भाई बात है, ठीक है। इस तरह से। और जो है ना सीएसएस के पेपर में आपने 3000 या 2500 वर्ड्स तो 3000 वर्ड्स लिखने होते हैं, ये चीज़ है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ टॉपिक इन ऐसे पेपर, तो ये चीज़ें देखें, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। असल तो ये पॉइंट है। एक होते हैं ओपिनियनेट ऐसे टॉपिक होते हैं, दूसरे होते हैं क्लोज इंडेड टॉपिक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपके ओपिनियनेट टॉपिक कौन से होते हैं? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि होते कौन से हैं और किस तरह होते हैं। इसमें जो है ना एक तो इसकी खासियत ये है कि इसकी मेन क्वालिटी ये है कि इसमें एक स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं होता। वो किस तरह नहीं होता? फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। जिस तरह मैंने अगर मैंने ऐसे जो है ना स्पेसिफाई करना है डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, ये जो है ना मैंने एक डेमोक्रेसी को एक मसला, डेमोक्रेसी को मैंने क्या कर दिया कि होप्स और हर्डल, ये मैंने उसे क्लोज इंडेड टॉपिक बना दिया। इस तरह की चीज़ें जगह देना, अगर स्पेसिफिक डायमेंशन होगा तो वो क्लोज इंडेड होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? वो ओपन इंडेड। ओपिनियनेट टॉपिक्स कौन से होते हैं? दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक डायमेंशन। ये देख लें आपने, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, करप्शन इन पाकिस्तान, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, बहुत सारे एग्जांपल्स आप जो है ना ले सकते हैं, बहुत सारे। इसमें आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन है, पॉवर्टी है और वाटर क्राइसिस है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आप जो है ना ले सकते हैं। क्लोज इंडेड टॉपिक्स कौन से होते हैं? जिसमें स्पेसिफिक डायमेंशन हो, दे हैव यूजुअली स्पेसिफिक डायमेंशन। मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर क्या करना है कि आपने जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्रोज और कॉन्स की बात करनी है, इससे बाहर नहीं जाना। जेंडर इनइक्वलिटी मेथड रियलिटी, अगर आप जिस तरह से भी जो अगर रियलिटी को चॉइस करते हैं तो आप रियलिटी की तरफ जाएं। अपनी चीज़ें जो है ना डिस्कस नहीं कर सकते आप इसमें। जो ओपिनियन टॉपिक्स हैं इसमें आपको जो है ना लिमिट होती है, आप अपनी तरफ से जो है ना चीज़ें जो है ना डिस्कस करते हैं, लेकिन एक जो स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है उस पर, इस तरह नहीं है कि अगर आप जो है ना डेमोक्रेसी आ जाए आप जो है ना पावर्टी के रीज़न लिख लें। मैं कहना यह चाहता, इसमें डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ये एक ओपिनियन टॉपिक है, ये ओपिनियन टॉपिक है। इसमें अगर आप चाहें, मसलन इसको भी छोड़ दें, करप्शन इन पाकिस्तान सिंपल टॉपिक ले लेते हैं आपके लिए, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती। करप्शन इन पाकिस्तान, हाँ, करप्शन इन पाकिस्तान, अगर आपने इफेक्ट्स ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान लिख लिए और उसके बाद सोल्यूशन बता लिए तो फिर भी ठीक है। अगर आप लिखते हैं कॉजेस, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। इसमें जो है ना जो चाहे आप ओपन इंडेड में लिख सकते हैं, लेकिन क्लोज इंडेड में इस तरह नहीं कर सकते।
आपको एक स्पेसिफिक डायमेंशन दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर देखें प्रोज एंड कॉन्स दिया गया है आपको ग्लोबलाइजेशन का, तो आपने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ जो है ना डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। जेंडर इनइक्वलिटी मिथ और रियलिटी, आपने बिल्कुल जिस साइड पर जाना है आपने वही चीज़ डिस्कस करनी है। इसके अलावा आप जो है ना कोई भी अपनी तरफ से चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते। हाँ, उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो है ना मैंने एक्सरसाइज ये दी हुई है। तो यहाँ से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि इसमें जो है ना कौन से टॉपिक क्लोज इंडेड है और कौन से ओपिनियटेड टॉपिक्स हैं। मसलन यहाँ पर हम देते हैं पॉलिटिकल, ये टॉपिक नंबर 9, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज की पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्लोज इंडेड टॉपिक है। ठीक है। और उसके अलावा हम पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। ये भी एक न्यूक्लियर पावर इज द होप टू टेकल विद क्लाइमेट चेंज, ये भी एक कंप्लीटली क्या है कि ये भी आपका जो है ना क्लोज इंडेड टॉपिक है, कंप्लीटली क्लोज इंडेड टॉपिक है। उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। आपने अच्छा ये देखें कि आपने ऐसे में कौन सी एरियाज को प्रिपेयर करना है ताकि जो है ना आप जो है ना ऐसे को क्लियर कर सकें। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो है ना आपने 40-50 जिस तरह दूसरे सब्जेक्ट की टॉपिक्स आप क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर आपका अंदाज़ा होता है। यहाँ पे आपको कोई भी डिफाइन जो है ना टॉपिक नहीं है कि आपने ये चीज़ें क्लियर करनी है कि आप जो है ना बाद में वो जो है ना पेपर ऐसे का आप पास कर सकते हैं। नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपने अपने माइंड में ये चीज़ें देखें कि करंट इश्यूज क्यों कौन से हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन चीज़ों पर आप अगर जो है ना आपकी कमांड होगी तो बेशक आप जो है ना ऐसे का पेपर पास कर सकते हैं। उनमें से मैंने आपको लिए की एरियाज मैंने यहाँ पर रखी हुई है, वो चीज़ें जो है ना आप प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह शायद कोई ऐसे उनमें से आ जाए। कोई भी आपको 100% जो है ना नहीं बताएगा कि जो है ना ये आप टॉपिक कर लें यही आएगा ऐसे में। तो इस तरह की चीज़ें में बिल्कुल भी बिलीव ना करें कि ऐसे में ये चीज़ आएगी। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, करनी होती है आपने। तो देखने इंटरनेशनल इश्यूज क्या है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस है, डेमोक्रेसी है, वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज देखें ना, क्लाइमेट चेंज और मसलन हम जो है ना क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स, मैंने इस तरह का एक ऐसे को बना लिया। मैंने जो है ना की पॉइंट्स मैंने ऐड करनी होती है इन चीज़ों से। क्लाइमेट चेंज को बहुत सारी जो है ना क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इस तरह की चीज़ें जो है ना आप इस तरह के डायमेंशन इन पाकिस्तान में भी देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी का फ्यूचर किस तरह है, पास्ट किस तरह का था, क्लाइमेट चेंज के करंट सिनेरियोज क्या हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, सोशल मीडिया जो है ना पाकिस्तान में किस तरह जो है ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ा रही है। इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को जो है ना पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज देख लें। वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान है, डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, हायर एजुकेशन देखें, और करप्शन है, इकोनॉमिक के इश्यूज हैं, और फॉरेन पॉलिसी है। बहुत सारे ये चीज़ें जो है ना सी पैक है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो है ना आप जो है ना देख सकते हैं। उसके अलावा ये तो हमने टॉपिक कर लिए। अब आ गई जो है ना पेपर की बारी। अब हमें ऐसे के पेपर में किस तरह टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने देखें कि जो टॉपिक आप जो है ना ले रहे हैं या आप जो है ना टॉपिक जो सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपके क्या आर्ग्यूमेंट्स उसमें जो है ना आपके आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है। तो आपको जो है ना इस तरह की चीज़ें जहन में रखनी होगी। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है तो बिल्कुल 100% आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लें।
करना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपने कभी भी ऐसी टॉपिक पर जो है ना प्रैक्टिस ही ना की हो तो बिल्कुल आप उसे अवॉइड कर दें। इस तरह की चीज़ें जो है ना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जिस पर जो है ना, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि टॉपिक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओपनिंग डेट, दूसरा होता है क्लोजिंग डेट। तो अगर हमने ऐसे में कौन से टॉपिक टाइप्स चूज करने चाहिए, कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, आपने ओपन इंडेड अगर आप सिलेक्ट करते हैं ना तो वो अपने हिसाब से उसमें जो है ना चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्लोजिंग डेट में इस तरह नहीं होता। क्लोजिंग डेट में आपके एग्जामिनर ने बाउंड्री डिफाइन की होती है, आपने उस तरफ के जो है ना उसके हिसाब से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो ये जो ओपिनियन टॉपिक है ना वो बिल्कुल ही सेफ सीम्स है। तो आपने जो है यहाँ पर जो है ना आपने जो है ना फुली फ्रीडम होता है कि आप जो है ना अगर आप कॉजेस, इम्पैक्ट्स या सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं या इफेक्ट्स और सॉल्यूशन डिस्कस कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, आप पास कर सकते हैं इसे। लेकिन यहाँ पर जो है ना ओपन इंडिया क्लोज इंडिया टॉपिक्स में जो है ना आपने अगर एक भी चीज़ मिस कर दी ना तो आपके रिस्क बढ़ जाते हैं फेलियर के। तो यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें नहीं करनी है, आपने क्या करना है कि ओपन इंडिया टॉपिक्स सेलेक्ट करें। ओपन इंडिया टॉपिक्स जो है ना बिल्कुल सेफ होते हैं और वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स यही जो है ना सिलेक्ट करते हैं, इसमें जो है ना आप पास भी कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जामिनर, हाँ, जो है ना आपके ऐसे में कौन सी चीज़ें देखता है, 40% आपका कंटेंट देखता है और 30% लैंग्वेज देखता है, 30% जो है ना आपकी स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर देखता है। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई। अब जो है ना आपको अगर आपका कंटेंट 40% ठीक है, लैंग्वेज भी 30% ठीक है, लेकिन आपका ऐसे स्ट्रक्चर खराब है तो आप जो है ना ऐसे में फेल हो सकते हैं। तो आपको जो है ना बैलेंस क्रिएट करना है, आपने तीनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कंटेंट, लैंग्वेज, आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है ना क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपका कंटेंट 40% ठीक है और लैंग्वेज 30% ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा कि अगर आपने ऐसे स्ट्रक्चर कम्प्लीटली सही नहीं लिखा तो आपका जो है ना ऐसे फेल हो सकता है। उसके अलावा आपका अगर जो है ना 40% कंटेंट ठीक है और लैंग्वेज ठीक नहीं है और आपने स्ट्रक्चर ठीक किया हुआ है तो फिर भी आप फेल कर सकते हैं। मकसद क्या कहने का मतलब ये है कि आपकी ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप जो है ना फर्दर मोर डिटेल के लिए आप ये जो है ना रिपोर्ट्स हैं 2016, 2016, 17, 18, ये जो है ना ये देख सकते हैं, या 2020, ये जो है ना ये भी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट देख लें आप एग्जामिनर की। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यार आपने जो है ना ये आउटलाइन है ना, ये ऐसे की स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये ऐसे की स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जो है ना आउटलाइन लिखी नहीं, वो पास कर लेते हैं। लेकिन
आपने ये चीज़ें जो है ना ये कंसीडर करनी है कि ये ऐसे की स्ट्रक्चर का पार्ट है 100%। 100% ये जो है ना ये आपकी जो है ना ऐसे स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो आपने ये नहीं करना कि ये जो ना आपने इंट्रो लिख लिया, बॉडी पैराग्राफ लिख लिया और कंक्लूजन मिस कर दिया, तो ये आपको फेल करवा सकती हैं। आपने कम्प्लीटली ये तीनों चीज़ें जो है ना बिल्कुल लिखनी है, 100% लिखनी है। एक चीज़ भी आपने मिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आउटलाइन नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है। आउटलाइन एक जस्ट हेल्पफुल होती है आपको आइडियाज़ जो है ना एक लॉजिकल सीक्वेंस में रखने के लिए। तो फ़िलहाल यही था लेक्चर हमारा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ जो है ना आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वो आप अपने ये यहाँ पर हमारे कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।